हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि कोई अपनी पास्ट लाइफ में गया और फिर वहीं अटक गया, या वो आया तो आपके साथ परेशानी सॉल्व करने को लेके था, लेकिन उसने अपनी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी देख ली कि उसके बाद वो और डिस्टर्ब हो गया और हमेशा के लिए डिस्टर्ब रह गया। देखो, जब कभी भी हमारे पास कोई आता है, आप ये क्वेश्चंस ना एक बार हो सकता है मैं आपसे दोबारा पूछूं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 आंसर देने वाला हूँ। ठीक है। अभी पहले मैं आंसर दे रहा हूँ कि कोई हमारे पास आया और वो डिस्टर्ब्ड हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, और मैं सीधा ऐसे नहीं कहता, जैसे वो मूवी आई थी ना मुन्ना भाई MBBS, मामू तेरी तो वाट लगी है, या तो लेट जा तेरा ऑपरेशन करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं करता कभी भी। अच्छा। मुझे टाइम लगता है, मुझे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं उनसे बात करने में, क्योंकि अनटिल अनलेस मैं उनको पूरी तरह से समझूं और मुझे लगे कि वाकई में इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी मैं उसका वो सेशन करता हूँ। हाँ। ठीक है। कोई सेशन करवाने आया, पता चले जी कि उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। अब आप सोचिए ना कि अगर मान लीजिए आपको बुखार है, हाँ। तो बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। ठीक है। वो बुखार हो सकता है वायरल की वजह से हो, बुखार हो सकता है कि आपकी विजडम टूथ अकल दाढ़ आ रही है, उस वजह से भी हो सकता है। बुखार हो सकता है कि आपको टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। तो अगर आपको टाइफाइड है और मैं आपको दवाई दे रहा हूँ जी, तो पता नहीं होगा नहीं होगा ठीक, पर टाइफाइड तो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब तक आपका इलाज नहीं होगा। तो वो 2-3 घंटे जो लगते हैं वो सिर्फ यही समझने के लिए लगते हैं कि वो लाया क्या है और उसे चाहिए क्या। और ये सिर्फ फिज़िकल क्लाइंट के साथ नहीं होता, ये ऑनलाइन क्लाइंट के साथ भी होता है, जिनका जूम पे सेशन होना होता है, उनके साथ भी ऐसे किया जाता है। उनसे फ़ोन पे बात की जाती है, जहाँ ज़रूरी होता है वीडियो कॉल पे भी बात की जाती है, जहाँ ज़रूरी होता है वो नॉर्मल कॉल पे बात की जाती है। डिस्कशन जब तक नहीं होगा तब तक उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक मैं स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँगा, तब तक मैं उनसे उनका सेशन ही कैसे करूँगा। ठीक है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम उनको मना कर देते हैं कि आप सेशन मत कराओ। एक केस आया था मेरे पास, एक आंटी आई थी रोपड़ से, तो वो आके कहती हैं कि सेशन करना है जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्यों करवाना चाहते हो? मेरे हस्बैंड बड़ी जल्दी चले गए। तो शी वॉज इन हर 70s। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड को गए कितना टाइम हो गया? तो कहते 5 साल बड़े थे, 2-3 साल हो गए। अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये उनका कॉन्टेक्स्ट था। तो उन्होंने कहा भी मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए। मैं कहा मैम, मेरे दिमाग में तो यही आया कि ठीक ठाक एज में तो गए हैं, कौन सा बहुत जल्दी चले गए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। तो लाइफ के बारे में ये था, दोनों बेटे इनके ऑस्ट्रेलिया में थे। एक जून जुलाई के आसपास आता है जब उनकी विंटर वेकेशंस होती हैं, यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, और एक क्रिसमस हॉलीडेज़ के टाइम पे आता है। तो दोनों साल में 2 बार, एक बार आते हैं। डेली उनकी वीडियो कॉल पे बात होती है और कहती हैं कि मैं अपने घर में आज तक कभी किचन में कोई काम नहीं किया मैंने। मेरे पास मेड है, बट फिर भी मेरे घर में कोई ना कोई आया रहता है और मुझे उठने भी नहीं देता। वो खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मैं भी खाती पीती रहती हूँ सारा दिन। मैं कहा और क्या करते हो? कहती मैं कमेटियाँ वोटियाँ भी करती हूँ, मैं पार्लर भी जाती हूँ, तो मतलब मेरी लाइफ सेट है। तो मैं कहा मैम कोई और आपके साथ प्रॉब्लम हो? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। मैं कहा तो छोड़ो ना, क्यों पास्ट लाइफ करवा रहे हो? हाँ। तो कहती क्यों पुत्र? तो मैंने कहा भाई आंटी, आपने कहीं देखो, आप एज देखो आप कितनी है। अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा देख लिया तो मैं कहा उल्टा आप इतनी अच्छी लाइफ को और ख़राब करके बैठ जाओगे, दिमाग में एक नई चीज़ लेके बैठ जाओगे। तो आगे से कहती हैं पुत्र मैं तो पैसे देते, वही सेशन कराने के पैसे दे दिए मैंने। हाँ। तो मैं कहा मैम कोई बात नहीं, इतनी देर बात की है, कोई कंसल्टेशन काट के बाकी पैसे आप ले लो। तो बस ये कर दिया हमने। अच्छा। तो ऐसा हर किसी का हम सेशन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और आए थे सज्जन मेरे पास, आई डोंट रिमेंबर कि वो हरियाणा में कहीं से आए थे। वो आए सेशन कराने के लिए, मैंने उनके सेशन के लिए मना कर दिया। उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, तो मैंने कहा नहीं आपको सेशन नहीं बनता, आप रहने दो, सेशन मत कराओ।
तो जितना मैं बता सकता था उनकी हॉरोस्कोप से मैंने चीज़ें बता दी। अच्छा। और मैंने उनको ये भी बताया कि ये जो आपका फेज़ चल रहा है ना मनी इशू का, वो टेम्परेरी फेज़ है, इतने टाइम के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा और ये आपका इस टाइम पीरियड से ख़राब चल रहा होगा। तो कहते हैं हाँ सही कह रहे हो आप, इसी टाइम पीरियड से मेरा काम ख़राब चल रहा है। तो मैं कहा सर अगर वो टाइम पीरियड सही बता रहा हूँ तो ये टाइम पीरियड भी सही बता रहा हूँ ना। हाँ। तो ठीक हो जाएगा, इसका पास लाइफ से कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ो ये कहानियाँ। तो उनका भी वही हुआ, हमें उनका फिर रिफंड उनका भी करना पड़ा। अच्छा, तो बट ऐसे इट इज़ नाइस कि मैं आपके पास जाऊं तो आप मुझे ये भी बता देंगे कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। मैम ज़बरदस्ती आपके मुंह में मैं विटामिन थोड़ा डालता रहूँगा। आपका विटामिन डी ठीक है, मैं ज़बरदस्ती आपको विटामिन डी की गोली क्यों खिलाऊंगा? नहीं, बट ये अब बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का कंसर्न यही होता है कि मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो आपको सही गाइड नहीं करते हैं। सर देखो, फीस लेके वापस करना, वो किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बात हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है कि रिफ़ंड नहीं होगा, बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें मैं खुद अपफ्रंट मना कर देता हूँ। अब मेरे पास एक आए थे सरदार जी थे, ही वॉज अराउंड 75 और 80। उस एज में किसी को मैं जो प्रैक्टिस देता हूँ वो उनसे प्रैक्टिस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, जब मैं उनसे वो प्रैक्टिस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं उनको रेडी कैसे कर दूँ सेशन के लिए? तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि आप आकाशिक करा लो। कहते नहीं कराना था मैं आप ही है। तो मैं कहा फिर सरदार जी मेरे तो हाथ जुड़ गए। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। तो फिर मैंने उनको रिफ़ंड किया। ये क्या है, थोड़ा बताएंगे कि आपने उनको मना किया PLR करने के लिए और आपने कहा कि आप आकाशिक करा लो, ये क्या डिफरेंस है? देखो कई बार क्या होता है, हम मेंटली या फिर इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। अब डेथ इन द फैमिली केस था, जब डेथ इन द फैमिली होती है तो आपके इमोशंस वैसे ही बहुत उधड़े होते हैं, राइट। अब आपके इमोशंस ख़राब है तो फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होगी, राइट। मेंटालिटी भी उतनी डाउन होगी, हर बात में आप डिप्रेसिव ही होगे। आप जो डिप्रेसिव है मैं उसको रिलैक्स कैसे कराऊँ, उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस देता हूँ। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और थोड़ा बहुत उसमें आपको सांसों की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो कहते हैं मैं सांस लंबी खींच ही नहीं सकता, मेरे को एस्थमा की प्रॉब्लम भी है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आपका सेशन करूँ। भाई कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम लेने वाली बात है ना अपने नाम पे। तो मैं कहा देखो सर यहाँ तो आकाशिक करा लो। वो कहते नहीं बेटा वो तो मुझे खुद ही कराना है, मैं खुद ही देखना चाहता हूँ। तो मैं कहा नहीं फिर सर आप वापस ले लो। क्या डिफरेंस है आकाशिक और PLR का? आपका पास्ट लाइफ आप ही के मन में है, ठीक है। मैं आपको आप ही की मन की गहराइयों में लेके गया और आपने खुद देखा, तो वो पास्ट लाइफ कहलाता है। अब जैसे अब आपकी ईमेल है, कोई जीमेल अकाउंट होता है, तो उसमें जितनी भी ईमेल्स हैं वो या तो आपके जीमेल अकाउंट में, चाहे स्पैम में पड़ी है चाहे इनबॉक्स में पड़ी है, एक दूसरा रिकॉर्ड उसका जीमेल के या गूगल के सर्वर पे होगा। उसी तरह से हम सब लोगों के भी जो एक सर्वर है वो चित्रगुप्त जी लेके बैठे हैं, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, जहाँ पर हमारा बही खाता चल रहा है। तो अगर आप नहीं देख सकते तो मैं वहाँ से एक्सेस कर आपके जो भी कर्म थे, अच्छे थे बुरे थे, जो आपकी पास्ट लाइफ इस लाइफ के साथ कनेक्टेड है, वो देखकर मैं आपको बताऊंगा। इसे आकाशिक कहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सर्कल चलता है, या तो आप जाओ या फिर मैं बाहर से देखूंगा। मैं आपके मन में नहीं गहराई में जा सकता, राइट। तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं सर्वर पर जाऊँ, वहाँ से जाके आपको देख के आऊँ। कोई कहता है कि वहाँ पर लाइब्रेरी है, कोई कहता है कि वो सर्वर है, कोई कहता है कि वो चित्रगुप्त की किताब है, व्हाटएवर। चित्रगुप्त की किताब तो ऐसी है कि वो नैनो सेकंड्स में आपके सारा रिकॉर्ड निकाल के रख देगा सामने। तो वहाँ पर तो आपको ऐसे नहीं करना ना, कोड नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। हाँ। उसके लिए भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेके जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम ABC है, डॉटर ऑफ XYZ, तो हो सकता है ABC डॉटर ऑफ XYZ कई सारे ऐसे लोग हों, राइट। पर आपके पेरेंट्स के नाम के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपका गोत्र, आपके हस्बैंड का नाम, अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ तो वो अलग अलग फ़िल्टर्स लगाने के लिए मांग रहा हूँ, ताकि वो फ़िल्टर लगा के आप ही की लाइफ को एक्सेस करके आकाशिक से मैं आपको देख कर बता सकूँ। सो दैट्स द होल आइडिया। अब वो उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनको भी रिफंड किया। तो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ, हमारी भी कंपनी पॉलिसी यही है कि नो रिफंड्स,
बट कई बार ये कॉल लेनी पड़ती है और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मुझे ये बताइए कि मैंने अगर गूगल से कोई रास्ता पूछा तो वो मुझे एक साथ 2-3 रास्ते बता देता है। एक में बताता है इसमें टोल लगेगा, इसमें टोल नहीं लगेगा, ये थोड़ा लंबा वाला रास्ता है लेकिन इसमें आपको जाम नहीं मिलेगा। अब मेरी मर्जी होती है मैं उसमें से क्या सेलेक्ट करूं। तो पास्ट लाइफ किया जाए या आकाशिक कराया जाए, रिजल्ट एक ही आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट एक ही आएगा। पहुंचना तो आपको उसी डेस्टिनेशन पे है ना। हाँ। तो रिजल्ट वही आएगा, वही पास्ट लाइफ पता चलेगी, बट या आप देखोगे या मैं देखूंगा। अभी मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अपनी कोई परेशानी आपके पास लेके आई, लेट्स से आपने जो एग्जांपल दिया कि मुझे सीने में दर्द रहता है। अब बहुत से मेरे तो पिछले जन्म हो चुके हैं, मुझे कृष्ण से प्रेम है, अचानक से ये प्रेम उमड़ रहा है जबकि मेरे परिवार वाले तो इस प्रथा के ही विरुद्ध हैं। अब मेरा तो पिछला बहुत सा जन्म हुआ होगा, तो एग्जैक्टली मैं उसी जन्म में कैसे पहुंचूंगी जहाँ पे रूट कॉज है, जहाँ मेरी प्रॉब्लम का हल है? क्या ये एक ही बार में हो जाएगा या आपको कई सेशन देने पड़ेंगे, मुझे कई बार मेहनत करनी पड़ेगी और मैं फिर भी नहीं पहुँच पाऊंगी? देखिए, कई लोग एक ही सेशन में कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स उनके क्वेश्चंस कितने हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि किसी के बच्चों की प्रॉब्लम होती है, किसी की मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, किसी के करियर की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों हैं। तो उसके लिए हम एक पास्ट लाइफ में पहुँचे। तो पहली चीज़ तो ये कि पहला वो आवाहन होता है, हम किसको कॉल कर रहे हैं, कौन सी लाइफ में जाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो आवाहन करते हैं और वाहन से हम उसी लाइफ में पहुंचते हैं जो लाइफ हमारे इन क्वेश्चंस के साथ रिलेवेंट होती है। ठीक है, तो हम वहाँ गए। अब हम ये मान लेते हैं कि एवरेज एज जो थी वो 80 साल थी। अगर 80 साल थी तो फिर वो पूरी लाइफ देखने के लिए आपको 80 साल वहाँ रहना पड़ेगा, राइट? ये तो आप कर नहीं सकते। हाँ। ना मैं कर सकता हूँ, इतनी देर तो मैं भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फास्ट फॉरवर्ड में मेन इवेंट्स पे पहुँचोगे। यही काम तो मेरा है, नेविगेट करना, कि आप इस पॉइंट पे पहुंचो, अब आप इस पॉइंट पे पहुंचो, अब आप ये देखो, अब आपने ये क्या किया, अब आपने वो क्या किया। बट उसके साथ साथ मुझे आपको आपकी फैमिली दिखानी है, आपका घर दिखाना है, आपकी जगह दिखानी है, वो कौन सा टाइम पीरियड था वो दिखाना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी है, उसके बाद आपको मेन इवेंट्स पे लेके जाना है। यानी कि 80 साल की आपकी लाइफ को पहले तो मुझे 2 या 2.5 घंटे में श्रिंक करना है, समराइज करना है। अब उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वो कृष्ण प्रेम वाला भी बर्थ जानना है, तो मैं उसका भी आह्वान करूँगा कि ऐसी कौन सी लाइफ थी जिसमें मैं कृष्ण से जुड़ी थी, राइट? तो फिर हम आपको पास लाइफ में और पास में लेके जाएंगे। या हो सकता है कि आपकी एक लाइफ थी आज से 4 जन्म पुरानी, उसमें आपको रेलेवेंस मिल गया आपके करियर का या फिर आपके रिलेशनशिप का। पर कृष्ण प्रेम जो है आपका उससे अगले जन्म में शुरू हुआ, क्योंकि आपको शायद कोई गुरु मिल गए जिन्होंने आपको ये इस राह पर लगाया। तो फिर हम उस जन्म का आवाहन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं पीछे ही जाएंगे, वो आगे का जन्म भी हो सकता है। तो हम उस जन्म में पहुँचे, हमने वो कारण जाना, कौन से गुरु थे अगर थे तो, या कौन सा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से आपका कई बार विश्वास बन जाता है। कई बार होता है, मेरे को याद है एक सिख फैमिली से थे, वो अमृतसर की बात है। अमृतसर में एक मंदिर है, शिवालय मंदिर। तो कहीं जा रहे थे, उनके ना बड़ी मनी ब्लॉकेज चल रही थी, बहुत मनी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो कहीं पर जा रहे थे किसी से पैसे की हेल्प लेने के लिए, पैदल जा रहे थे। जाते जाते मंदिर के सामने से निकले और मंदिर के सामने उन्होंने सर झुका के इतना बोला कि भगवान, अगर मेरा आज ये काम हो गया तो मैं पहली बार लाइफ में आपके दर पे आके जल जरूर चढ़ाऊँगा और मेरा विश्वास आप में अटूट हो जाएगा। वो गए और उनका काम हुआ। उसके बाद आके वापसी में उन्होंने जल चढ़ाया। तो एक सिख इंसान जिसने कभी मंदिर के अंदर जाके नहीं देखा था, क्यों? ऐसा नहीं विश्वास नहीं करते थे, इसलिए नहीं जाके देखा था कि मेरे को मालूम नहीं वहाँ जाके करते क्या है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कि होता है ना, हमें रिचुअल्स नहीं मालूम होते, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ। कहीं झुकना कहीं और हो, झुक मैं कहीं और जाऊँ। तो होता है ना मन में, जब आपको पता ना हो अंदर जाके करते क्या है। हाँ। तो बस वो किसी को पकड़ के अंदर लेके गए, मेरे को पता है अंदर माथा कैसे टेकते हैं, वो जल कैसे चढ़ाते हैं। तो ये विश्वास उनका शिवजी में कैसे आया? उस एक इंसिडेंस की वजह से आया।
तो क्या पता आपकी भी पास लाइफ में कृष्ण भक्ति का जो विश्वास था वो किसी इंसिडेंस की वजह से आया हो या किसी गुरु के मार्गदर्शन की वजह से आया हो। तो वो उस लाइफ में पहुंचकर आपको पता चलेगा। तो ये एक सेशन में भी हो सकता है और मल्टीपल सेशंस में भी हो सकता है। क्योंकि आपने ये कहा कि आप जो भी लोग आपके पास आते हैं उनको कुछ प्रैक्टिसेस देते हैं करने के लिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या वो प्रैक्टिस कौन सी है ये आप यहाँ पॉडकास्ट में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है किसी का भी स्ट्रेस फ्री होना। हमारी लाइफ शुरू होती है ना जब बचपन में, तो छोटे जब हम होते हैं तो हमसे हमारे साथ चैलेंजेस क्या आते हैं। आपके ये गलती कैसे होगी, आपने बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा कैसे डाल दी। हाँ। ठीक है। और शीतल लिखना है, शीतल में बड़ी की मात्रा आती है शी में, तो छोटी की मात्रा डाल दी, आपने गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स कट गए। ठीक है। शीतल जल, तो आपके मार्क्स कट गए। नहीं, आपने गलती की, आगे से अच्छे से करना है, पढ़ो 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 और पढ़ो। तो वो क्या हो रहा है, हम बच्चे पे स्ट्रेस डालते जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम करते हैं, अच्छा अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो आपको ये लेके देंगे। ठीक है। तो हमने थोड़ा मोटिवेशन के तरीके से पर उस पर स्ट्रेस डाला ताकि उसके मार्क्स आएँ। तो जब तक तो वो स्ट्रेस ऐसा डलता जा रहा है जो मोटिवेशन बन रहा है तब तक तो ठीक है। पर कभी कभार बच्चे आकर अपने 17-18 साल की एज में एकदम से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं जा रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। वो होता है क्रूशल टाइम, और उसी टाइम में उनसे पढ़ाई नहीं होती, यानी कि वो स्ट्रेस में आ गए। आपने कभी देखा है 17-18 साल के बच्चे भी तो वो कैसे आते हैं? इसी वजह से आते हैं, चैलेंजेस की वजह से। हर किसी का स्टेट ऑफ माइंड तो एक जैसा नहीं होता। तो वो जब स्ट्रेस ले लेते हैं तो इसका मतलब किसी का भी स्ट्रेस जो है वो बचपन से शुरू हो जाता है। वो कब तक चलता जाएगा हमें नहीं पता, और हमारे पास कब वो इंसान आएगा पास्ट लाइफ के लिए हमें नहीं पता। अब वो जब भी आया तो मुझे तो ये चाहिए ना कि वो अपना स्ट्रेस छोड़े, तभी तो रिलैक्स होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, मुझे एक एक्सरसाइज चाहिए होती है जिसमें वो थक जाए। तो सांसों की एक्सरसाइज कराई जाती है। सांसों को ज़ोर से अंदर लेना, ज़ोर से बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। जब हम बार बार ऐसे करते हैं ना, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, तो इनहेल तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम बार बार जब एक्सेल करते हैं तो उसको कैथराइसिस कहते हैं। बार बार ऐसे करने के बाद फिर हम उनको कहते हैं कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी इंसान आ रहा है, जिससे भी आपको द्वेष है या जो भी आपको लगता है कि मेरे उसके साथ ऐसे टर्म्स ठीक नहीं है, तो आप जो भी उसको रिएक्ट करना चाहते हो, मुक्का मारना चाहते हो तो हवा में मुक्के मारो, हंसना चाहते हो तो ज़ोर ज़ोर से हंसो, रोना चाहते हो तो रो लो, अपना मन हल्का कर लो। पर ये अकेले में किया जाता है, क्योंकि ऐसा अगर कोई 4 लोगों के सामने करेगा तो लोग उसको पागल समझेंगे। हाँ। ठीक है। तो वो बंद कमरे में करते हैं ऐसे लोग। फिर उसके बाद जब वो थक जाते हैं, जंप कर करके, रो के, हंस के, जो भी करके, तो फिर हम उसके बाद उनको बोलते हैं आप लेट जाओ। तो ये पूरी एक्सरसाइज को कहा जाता है कैथराइसिस। ठीक है। ये तकरीबन 18 मिनट की है। उसके बाद क्या है, एफर्मेशंस होती हैं। जब इंसान थक जाता है ना तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, दिमाग की बत्ती जग जाती है, वो कुछ भी ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उस टाइम में हम एफर्मेशंस की ऑडियो लगा देते हैं। अब वो 10 मिनट चलती है। उसके बाद एक होता है ब्रेन वेव म्यूज़िक। अब ब्रेन वेव म्यूज़िक जो होता है वो थोड़ी इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। हम उनको स्पेशली कहते हैं कि आप हार्ड सरफेस पे लेट के कीजिएगा। जैसे कारपेट बिछा के आप कर सकते हो फर्श पे। तो क्या होता है, जब आप जैसे गद्दे पे लेटे हुए हो तो एक कुशन होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त, तो वो आपको ऐसे ऐसे वाइब्रेशन नहीं देगा। बट जब आप हार्ड सरफेस पे लेटते हो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देता है। तो जितना आपको वाइब्रेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स हो गए। हमारी ब्लड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना ऑर्बिट कई बार छोड़ देते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा यहाँ ब्लड निकल रहा है पर उनको पता ही नहीं है। हाँ। फिर उनको बताया दो तेरा खून निकल रहा है, तो क्या हुआ, आंखों ने वो मैसेज दिमाग तक पहुंचाया, तब उनको दर्द महसूस होता है। अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि ब्लड ने वो मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचाया। यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर जो ऑर्बिट था वो छूट चुका है, श्रिंक हो गया। तो वो उस ऑर्बिट को वापस लाने के लिए ही ये एक्सरसाइज कराई जाती है। जब उनकी 15-20 दिन की एक्सरसाइज हो जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अब वो रिलैक्स्ड हैं, पहले से बेटर हैं, अब वो सेशन में जाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज पास्ट लाइफ में जाने के सिर्फ 8% चांसेस होते थे जब मैंने सीखा था। पर इस एक्सरसाइज के बाद मैंने देखा कि आज तक मेरे 80-90% के चांसेस हो गए हैं। तो 80-90% लोग जो हैं वो सेशन में जा पाते हैं, वो देख पाते हैं अपनी पास्ट लाइफ। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया। हाँ, 8% कहा और 80-90% 10 टाइम्स हो गया, 10x हो गया। हाँ। राइट। और अब
एक बात सोचो, आपने एक चीज़ और बोली थी कि लोग कहते हैं कि हम इतनी फ़ीस नहीं भर सकते। अरे जिसने अपनी जेब काट काट के फ़ीस भरी होगी उसको उसके चाहिए ना कि जो भी उसने किया है, जिस पर्पस के लिए भी किया है, उसका जवाब तो मिले। ठीक बात। तो मेरी कोशिश ये है कि यार जिसने पेमेंट की है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेमेंट, इट्स अबाउट कि जो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आया है उसको उसका सोल्यूशन भी तो मिले। अगर उसका पास लाइफ में सोल्यूशन है तो फिर वाई नॉट। वो सब कुछ तो कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो तभी तो हम उसको सेशन में लेके जाते हैं। तो हम थोड़े से डिले ज़रूर करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कराते हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि भैया हर कोई जा सके। अब वही बात है, मामू लेट जा तो फिर मामू के तो चांसेस भी कम है। हाँ। ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स द होल स्टोरी कि ये ऐसे काम किया जाता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ रह ना जाऊँ। मेरे को याद आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। कि मैं वहाँ रह ना जाऊँ। हाँ। देखो सिंपल सी बात है, आप अपनी चेतना को, ठीक है, सिर्फ अपने मन की गहराई में लेके जा रहे हो, तो आपका शरीर तो यहीं पर है, आपकी जान यहीं पर है, आपके पांचों तत्व यहीं पर है, सिर्फ चेतना जा रही है कुछ समय के लिए। अगर मैं वहाँ ले जाकर आपको छोड़ दूँ ना तो क्या होगा, आप नींद के इतने नज़दीक होगे कि आप सो जाओगे। ठीक है। अच्छा। और 15-20 मिनट के बाद आप उठ जाओगे। तो जितना देखा होगा उतना याद रहेगा। हाँ। उसके आगे के लिए नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर जाके आपको छोड़ दूँ तो, पर मैं क्यों छोड़ूंगा किसी को। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी का सेशन कर रहा हूँ, तो कंप्लीट ही करना चाहूँगा ना। हाँ। तो अगर कोई सोचता है कि हम अगर वहाँ रह गए तो, या ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है कि चलो वाईफाई का डिसकनेक्शन हो गया है, कुछ हो गया। हाँ। अरे कई बार तो होता है कि लोग सो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि चलो लाइट चली गई, वाईफाई चला गया उनका। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम तो बैकअप लेके चलते हैं। बट मान लो कि कोई ऐसा है जिसका बैकअप नहीं था, उसका डिसकनेक्शन हो गया, तो 15-20 मिनट के बाद उसका मैसेज आ जाता है, सर नाउ व्हाट। तो इसका मतलब वापस आ गया। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी का जवाब ना आया हो या क्वेश्चन ना पूछा हो उसने। हाँ। तो इसका मतलब आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं, और होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब वर्ल्ड में कहीं भी कोई इस समय कोई आपको देख रहा है, चाहे वो इंडिया के एक तो किसी भी सिटी में है, अब्रॉड में है, तो वो सब आपसे ऑनलाइन भी PLR करवा सकते हैं। ऑनलाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब जैसे ऑनलाइन भी हमारे चैनल पे चढ़ाए हुए हैं, जूम पे जो हम करते हैं। अच्छा। ठीक है। और एक सज्जन थे जो ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, 2 साल के थे जब उनके फादर जो थे उनको पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान में पढ़ाई हुई, उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके गए। यूके से वापस आए, आने के बाद उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई पाकिस्तान में। फिर उसके बाद वो कनाडा चले गए, वहाँ पर कुछ काम किया, वहाँ की नेशनैलिटी मिली उनको, यानी कि वो कैनेडियन है। फिर वो यूएस में चले गए, वहाँ जाके अपना बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में ज़्यादा हैं, कनाडा में कम है। और जब उनका पास लाइफ किया गया, सोचो यूएस में किया गया, जूम पे किया गया, तो जब उनका पास लाइफ किया गया तो उन्होंने अपने आप को एक ऋषि का बेटा देखा, वे बैक। और ऋषि कौन से थे? ऋषि भारद्वाज, उनका बेटा देखा, वे बैक। हाँ। अब आपने शुरुआत में शुरू, हाँ, हमने पॉडकास्ट शुरू इसी से किया था। और उन्होंने सोचो, जिसने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई है, जिसने पाकिस्तान में स्टडीज़ की हैं, वो आगे मुझे गायत्री मंत्र सुना रहा है। तो ये शॉकिंग है। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। अच्छा, क्योंकि आप आकाशिक करके दूसरे की पास्ट लाइफ देख सकते हैं, तो क्योंकि हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या आपने किसी सेलिब्रिटी का कभी देखा है, क्या मोदी जी की किसी ने पास्ट लाइफ देखी है। सुशांत सिंह के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी हुई है। तो आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का ऐसा आकाशिक देखा हो या उनकी पास्ट लाइफ जानते हो? देखिए मैम, इसमें ना एक दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जब तक आपको परमिशन ना हो आप किसी के बारे में बता नहीं सकते। जैसे मैंने विट्ठल का नाम लिया था, हाँ, तो मैंने बोला था कि मेरे को परमिशन है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ ऑन कैमरा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक मेरे पास किसी की परमिशन नहीं है तब तक मैं किसी की पास्ट लाइफ क्यों देखूँगा। आप एक बात सोच के देखिए, आपका घर है, आपके घर में बहुत बड़ी विंडो है, मैं बाहर से ऐसे झांक रहा हूँ, इज़ इट अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? बैड हैबिट।
तो जब ये विंडो के अंदर देखना बैड हैबिट है, तो मैं किसी की लाइफ में ऐसे झांकूं तो क्या है ये, उससे मुझ पर कितना भार आएगा। पर जो शख्स जा चुका है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जो चला ही गया इस दुनिया से, और कई लोगों की असमय मृत्यु होती है, शेफाली जरीवाला, हाँ। तो इन जैसे लोग, अब जो चला ही गया वो तो परमिशन देगा नहीं, तो उस कंडीशन में जो लोग ये Family क्लेम करते हैं, members, ओके, अब जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं, मैं क्यों करूँगा। विदाउट एक्सेस आप ये बोल रहे हैं, इधर फैमिली मेंबर और दैट पर्सन, पर मैं उस इंसान की कुंडली देख सकता हूँ, कुंडली देखी जा सकती है। बट आप बोलो कि हाँ आप उसकी पास्ट लाइफ देखो, तो मैं किस वजह से देखूँ, क्यों मैं उसकी लाइफ में पोक करूँ। क्या पता सुशांत सिंह राजपूत ने अभी तक जन्म लिया या नहीं लिया, वो कौन सी योनि में है, प्रेत बन गया या आगे जन्म ले चुका है। मैं अगर उसकी लाइफ में झांक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसके किसी न किसी पास्ट लाइफ में जाऊँगा या फिर उसके करंट लाइफ देखूँगा। तो ये इंटरफेरेंस नहीं है क्या? डेफिनेटली है, राइट। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जाना चाहती हैं जी, फॉर एग्जांपल आपको अब्रॉड जाना है, आपकी फ़्लाइट की टिकट है, मैं एयरपोर्ट पे कॉल करके बोल दूँ इस फ्लाइट में बॉम्ब है, और आपका तो ट्रिप सारा ख़राब हो गया, राइट, ठीक है, तो वो तो इंटरफेरेंस है ना। और उसके लिए मुझे क्या होगा, मुझे पकड़ के मेरी पिटाई की जाएगी, बिल्कुल, थोड़ा सज़ा समय होगी। लग सकता है, हाँ, लेकिन पकड़ा तो जाएगा, पकड़ा हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या भगवान मुझे छोड़ देगा? ठीक बात, ठीक है, तो मैं क्यों ऐसे पोक करूं? ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके किए भी गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला, तो उनका मैंने पास्ट लाइफ किया, पर उनका क्वेश्चन डेथ से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, ठीक है, उनका क्वेश्चन ये था, जिन्होंने भी उनके फैमिली मेम्बर ने मेरे को परमिशन दी थी, तो उनका क्वेश्चन ये था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको इतनी जल्दी फेम क्यों मिला। ओके, भाई लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड ही वॉज अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड कि जब उन्होंने एक वर्ल्ड बेस्ट मॉडल बने थे, और उसमें भी मेरे ख्याल में 40-50 तो इंटरनेशनल मॉडल्स थे, उनके बीच में से वो सिलेक्ट होके आए थे। तो सबसे पहला तो उनका एक्सपोजर यही था। उसके बाद उन्होंने कितने ही प्रोग्राम्स किए, कितने ही शोज़ किए, कई तो उनको अवार्ड्स मिले, फिर बिग बॉस में जाके विनर बने, फिर खतरों के खिलाड़ी एंड व्हाट नॉट। तो कितना कुछ तो उन्होंने किया। उनके रिलेशनशिप जो है वो शेफाली के साथ भी रहा था और किसी के साथ भी रहा था, फिर एट द एंड हमने शहनाज के साथ भी देखा था। तो ये उनका क्वेश्चन बस एक ही था कि उसको फेम क्यों मिला। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ फेम क्यों मिला। मुझे नहीं जानना शेफाली से क्या रिलेशन था, इससे क्या रिलेशन था, उससे क्या रिलेशन था, मुझे बस फेम जानना है, फेम क्यों मिला। तो उसके लिए वही बात है, अब आपके अगर क्वेश्चन एक ही है तो मैं एक ही क्वेश्चन का लेके आह्वान करूँगा। हाँ, तो मैंने जो उसका आह्वान किया उसमें पता चला कि वो तकरीबन 1523 में उनका जन्म हुआ था। दिस इज़ नॉट द लास्ट बर्थ, वो बर्थ है जिससे इनके फेम का कारण पता चला। तो 1523 में उनका जन्म हुआ था। तब वहाँ पर राजा धर्म सिंह थे या धर्मचंद थे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। ये भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। अच्छा, तो ये वहाँ पर हुक्म चंद थे या हुक्म सिंह थे, ऐसे हुक्म करके नाम था इनका। और ये वहाँ के जैसे होता है ना कि छोटे छोटे राज्यों के जासूस होते हैं कि आसपास के राज्यों में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। उस टाइम में ना हुमायूं का बहुत था, हुमायूं इंडिया में ही थे और अकबर ने भी जन्म ले लिया हुआ था। तो उस टाइम में ये था कि भाई ये मुगल्स हमारे साथ क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो इनका काम क्या था कि आसपास के कई राज्यों में जाकर वो देखना कि हमारे अगेंस्ट कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ला के देते थे, जिसके बेसिस पे ये अपने राज्य को, राजा जी जो थे वो बचा लेते थे। और कई बार वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुगल्स के साथ भी शेयर की, जिस वजह से एक टाइम पर आके, ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एक टाइम पे आकर अकबर ने राजा जी को महाराजा की उपाधि दी थी। तो यानी कि उनके एक्सट्रीम फेम का कारण कौन बना? वो हुक्मचंद। तो जिस तरह से वो उनके फेम का कारण बना था, वही फेम जो ड्यू था उसका, वो उसको इस जन्म में मिला। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वो कारण था इसका।
अब जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वो आंसर मैंने दे दिया, हाँ, वो देख के दे दिया। और ये भी उनकी शायद सितंबर में डेथ हुई थी और दिसंबर में उनका ये आकाशिक किया गया था। तो ये 3 महीने के गैप के बाद किया गया था, पर पता नहीं मुझे क्यों चूज़ किया गया। हाँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में पूछा तो आपने देखा होगा यूट्यूब में काफ़ी फेमस हैं अरमान मलिक, पायल मलिक। ठीक है। तो पायल मलिक का भी मैंने पास्ट लाइफ किया, उनका तो मैंने दुबई में किया था। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी, अपनी मदर के बारे में, उनके सिबलिंग्स के बारे में। तो उनका जो रेलेवेंस मिला था वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैंने पायल मलिक का किया था। ठीक है। क्योंकि वो उन्होंने मना किया हुआ है। तो उनके जो पास्ट लाइफ चढ़ाया गया था उसमें भी सिर्फ माँ वर्ड बोला उन्होंने, यही दिखाया गया था, उसके आगे नहीं दिखाया गया था कुछ भी। फिर पायल ने ना एक बार बिग बॉस में आई थी वो, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, कहते कि बिग बॉस के टाइम पे वहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला था कि अरमान का आपकी तरफ से ध्यान हट गया। ठीक है। तो उसी से पहले उन दोनों के मतलब पायल और कृतिका 2 वाइफ्स हैं, तो उन दोनों के बेबीज़ हुए थे। ठीक है। तो उससे लास्ट सीज़न में वो छोटे बेबीज़ बहुत छोटे थे, तो इस वजह से वो आ नहीं पाई थी। तो जिस सीज़न में गए उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा, शायद ये लास्ट दिसंबर की बात है जब मेरा वो पॉडकास्ट हुआ था उनके साथ, उनके चैनल पे भी मेरे चैनल पे भी है वो। तो कहते कि क्या ये सच है, क्या आप मेरी कुंडली देख के बता सकते हो। और जिस टाइम में पॉडकास्ट किया गया था उस टाइम में कृतिका और अरमान दोनों दुबई में थे, तो शी वॉज अलोन हियर इन इंडिया। तो फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू मे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। अभी आप सुन रही होंगी, शायद आपको मालूम होगा, शी इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, बट कृतिका इज़ नॉट। तो वो जो सवाल था उनका उस टाइम में, हाँ, कि क्या उनका ध्यान मेरी तरफ से हट गया, उसका जवाब तो पब्लिक में है। तो वो जो क्वेश्चन था और उसका जो आंसर था, हाँ, वो एक पॉडकास्ट में है, एंड सेम वेज उसका रेलेवेंस जो है वो आज उनकी लाइफ में दिखता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। हॉरोस्कोप से हमें यहाँ तक पता चल जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही होगी। ठीक है। बट हम एग्जैक्ट इवेंट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट इवेंट देखना है तो पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई गेस आई एम द ओनली ऐसा पर्सन जो डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है, जो एस्ट्रोलॉजर भी है और वो भी है पास्ट लाइफ भी है। हाँ। तो क्या होता है कि आपकी हॉरोस्कोप आपको बताती है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपको क्या क्या मिलेगा और किस चीज़ से आप वंचित रहोगे। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या मिल रहा है या किसी से वंचित हो तो उसका कारण क्या है, तो उसके लिए पास्ट लाइफ। ठीक है, गॉट इट। ठीक है। मेरे भी बहुत से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़े हुए सवाल जिनका आपने आज जवाब दिया। मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगी कि अभी भी अगर आपके मन में कुछ रह गया है जो मैं नहीं पूछ पाई सर से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन पास्ट लाइफ किसके लिए है, पास्ट लाइफ में हम कैसे जा सकते हैं, कितना समय लगेगा, क्या क्या एक्सरसाइज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत कूल, बहुत काम तरीके से आपने मेरे व्यूवर्स को बताई हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद ये करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया कि ये एक तरह से बहुत पुण्य का भी काम है। वो जवाब जो हमें कहीं नहीं मिल पा रहा है, ना हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, ना सिबलिंग जानते हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, ना मेडिकल साइंस जानता है, अगर वो चीज़ हमें कोई ऐसा शख्स बता दे तो वो वाकई उसके लिए सम्मान भी दिल से आता है। और आप जितने ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे भी लोग हैं जो आपके पास आए अननेसेसरी, आपने कहा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे सवालों का मेरे जवाब तो मुझे मिल गया है। मेरे व्यूअर्स के मन में अगर कुछ है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।